बिहार चुनाव में जिस खेल की तैयारी में चुनाव आयोग लगा पड़ा था, एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के इस खेल को खत्म कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार के बाद मंगलवार यानी कि आज की हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की हेकड़ी निकाल कर रख दी है और ऐसे ऐसे सवाल दागे, ऐसा फैसला सुनाया जिसने खुद आयोग के ही खेल को तमाम करके रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान SIR के तहत मतदाताओं के नाम काटने को लेकर बवाल मच गया, जिसे लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो चुनाव आयोग की लंका लगाई और फिर इस मामले में हस्तक्षेप करने की चेतावनी तक दे डाली है, जिसने मामले को और पेचीदा बनाकर रख दिया है। आप ये खबर देखिए, अमर उजाला की, इसमें लिखा भी है, बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले के अंतर्गत, इस SIR प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग एक बड़े पैमाने पर बिहार में मतदाताओं के नाम काट रहा था। एक बड़े पैमाने पर कई मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार बिहार में SIR के तहत खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, उसे लेकर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाने का पूरा मन बना लिया है। आगे खबर देखकर आप समझ जाएंगे कि पूरे मामले में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का खेल बिगाड़ दिया है। देखिए, इसमें लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई 12-13 अगस्त तक टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट SIR के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हो जाएगा और उसमें कई लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और अगर बड़े पैमाने पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। मतलब अब खुद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आगे से आकर ये कह दिया कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को आप सूची से बाहर करेंगे या मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाएगा तो खुद सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर हस्तक्षेप करने के लिए आगे आएगा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया ये बयान अपने आप में काफी बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पहली सुनवाई के दौरान भले से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को दस्तावेज वाली सूची में ऐड करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस SIR प्रक्रिया को गलत नहीं कहा था। लेकिन अब आपको बता दें कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल अंदाजी करने का पूरा मन बना लिया है, जिससे चुनाव आयोग का खेल पूरी तरह से बिगड़ता भी नजर आ रहा है। और ये साफ समझ में आ रहा है कि बिहार में SIR का मामला बुरी तरह से उलझ चुका है। हालांकि ये उम्मीद पहले ही थी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक तगड़ा एक्शन लेगा और अब वैसा ही होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में चुनाव आयोग ने SIR प्रणाली को लागू करवाने का ऐलान किया, उसके बाद काफी बवाल मचा। सदन से लेकर सड़क तक और खुद सुप्रीम कोर्ट तक भारी बवाल देखने को मिला और इसे देखते हुए अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि SIR मामले पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टालते हुए आगे बढ़ाया है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर 12 और 13 अगस्त को विस्तृत चर्चा हो सकती है। आप देखिए, इसमें लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में SIR पर बढ़ी उलझन, 12-13 अगस्त को होगी विस्तृत सुनवाई। तो कायदे से अगर देखा जाए तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो विवाद हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, उसे देखते हुए विस्तृत सुनवाई करने का ऐलान किया। यानी कि एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े समय पर इस मामले पर चर्चा होती हुई हमें आगे नजर आ सकती है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 12 और 13 अगस्त को विस्तृत सुनवाई करने का फैसला लिया। इसमें एक दिन याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें रखने का टाइम मिलेगा और एक दिन चुनाव आयोग को। वे अपने तर्क पेश करेंगे, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि दोनों पक्षों को अपने तर्क और अपनी बातें रखने का पूरा समय दिया जाएगा, जिसके तहत ही अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। हालांकि जिस तरह से इन 2 दिनों में, जो अभी सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले पर जिस तरह से सुनवाई की और जो फैसला सुनाया, वो ये साफ दिखा रहा है कि आने वाले 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो फैसला लेगा, जो अंतिम फैसला सुनाएगा, वो सरकार के लिए भी काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अभी से ही सुप्रीम कोर्ट का रुख चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए खुद ये कहा था कि इस पर रोक नहीं लगाएंगे हम। बाकायदा खबरें भी छपी थी, हेडलाइन में छापी गई थी, खबर हमारे पास मौजूद है। देखिए, इसमें लिखा है, बिहार SIR के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, कहा आधार EPIC भी फर्जी हो सकते हैं। लेकिन एक दिन बाद, यानी कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल अलग देखने को मिला। आप देख सकते हैं, अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की चेतावनी चुनाव आयोग को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह साफ साफ हिदायत देते हुए कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया, तो फिर कोर्ट दखल देगा,
चाहे जो हो जाए। आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में यह कह दिया है कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, संविधान के मुताबिक चलिए। अगर कोई फैसला लिया जाता है तो यह निश्चित किया जाए कि इसके तहत आम जनता का कोई नुकसान ना हो। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी भरोसा दिलाया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करने का इसीलिए फैसला भी लिया है और विस्तृत सुनवाई होगी। देखिए खबर इसमें आगे लिखा भी है, याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद ड्राफ्ट सूची से छूटे हुए लोगों को चिन्हित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए 30 दिन की प्रक्रिया है। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए तो हम हस्तक्षेप करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा, चुनाव आयोग ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेगा। आपकी आशंका है कि लगभग 65 लाख मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। वे चुनाव आयोग यानी कि 2025 की प्रविष्टि के संबंध में सुधार की मांग कर रहे हैं। हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीवित लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि SIR मामले को लेकर सबसे बड़ा यही मुद्दा था कि चुनाव आयोग एक बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदाता सूची से बेदखल कर रहा है। विपक्ष ने तो कई बार इस मुद्दे को उठाया। कई बार विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बिहार में एक बड़ी हार के डर से चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार बिहार में SIR की आड़ में एक बड़ा खेल करते हुए विपक्ष के ही वोटों को काटने की कोशिश कर रही है। जो वोट बैंक विपक्ष का है उनके नाम ही काटे जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फंस गया। काफी ज्यादा मामला गर्माता नजर आया और अब तो सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्शन लेने का मन बना लिया है, जो ये साफ दिखा रहा है कि अब इस मामले को लेकर विपक्ष की एक बड़ी जीत होने वाली है। सदन से लेकर सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष ने SIR मामले पर जो बवाल काटा, जो सवाल दागे सरकार पर, वो अब रंग लाने वाला है। हालांकि अब ये देखना होगा कि 12 और 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन अभी जिस तरह से माहौल गर्म है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख अब चुनाव आयोग के खिलाफ जाता नजर आ रहा है? क्या SIR पर विपक्ष की एक बड़ी जीत हो सकती है? अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।